हाय, दिस इज़ गुलाब और आप लोग देख रहे हैं गुलाब एकेडमी। ठीक है, तो इस चैनल के अंदर फिजिक्स क्लास 11 चैप्टर 6 हम स्टडी कर रहे हैं। अभी इसमें लेक्चर 6 होने जा रहा है। आज जो हम पढ़ेंगे ये लेक्चर 6 है। इससे पहले पास तक हमने पढ़ लिया। तो पास तक हमने क्या क्या पढ़ा? सबसे पहले इंट्रोडक्शन हमने स्टडी किए थे वर्क का। चैप्टर का नाम क्या है? वर्क, पावर और एनर्जी। तो वर्क किसे कहते हैं उसकी इंट्रोडक्शन हमने स्टडी किया। नेक्स्ट में हम एनर्जी के बारे में हमने स्टडी किया। अभी हम देखेंगे इक्विलिब्रियम क्या होता है। इक्विलिब्रियम से हम क्या समझते हैं? इक्विलिब्रियम वो होता है अगर किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर डिफरेंट टाइप ऑफ फोर्स लगा हुआ है। दोबारा बोल रहा हूँ, बहुत सारा फोर्स लगा हुआ है किसी ऑब्जेक्ट में, अगर नेट फोर्स जीरो हो। क्या है? अगर एक ऑब्जेक्ट में इधर से भी कुछ फोर्स लगा होगा, इधर से, अगर दोनों फोर्स इक्वल है, दोनों फोर्स इक्वल है तो नेट फोर्स कितना होगा? जीरो। अगर किसी ऑब्जेक्ट में नेट फोर्स जीरो है, नेट इक्वल जीरो, दैट इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम। इसी चीज़ को हम समझेंगे। टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम क्या है ये हम समझेंगे। ठीक है, ओके। अभी तक हमने क्या जाना? अगर हमारे पास कंजर्वेटिव फोर्स है और कंजर्वेटिव फोर्स में अगर किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर वर्क डन करते हैं, उसकी नेगेटिव वर्क डन इक्वल चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। एम आई करेक्ट? वेरी नाइस। यानी कि माइनस डब्ल्यू सी इक्वल यू। ठीक, अगर ये छोटा सा चेंज है तो हम इसको कैसे लिखते हैं? माइनस डी डब्ल्यू सी इक्वल डी यू। क्लियर? इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं एफ इंटू डक्स इक्वल डी यू। और अगर माइनस और डी एक्स को उस तरफ ले जाते हैं तो एफ एक्स डायरेक्शन का, तो एफ ऑफ एक्स इक्वल माइनस डी यू बाई डी एक्स। इतना तो हम लिख सकते हैं। बहुत बढ़िया। तो ये फोर्स कौन सा है? कंजर्वेटिव फोर्स है। ये क्या है? पोटेंशियल एनर्जी है। और डी एक्स क्या है? उतना डिस्प्लेसमेंट हुआ है। क्या हुआ है? डिस्प्लेसमेंट। इस ग्राफ से क्या समझ में आ रहा है? अगर डी यू बाई डी एक्स होता है तो यू वर्सेस एक्स ग्राफ का स्लोप है। क्या होता है? स्लोप है। हम मैथमेटिकल में पढ़ते हैं कि अगर एनर्जी और डिस्प्लेसमेंट के बीच में कोई ग्राफ है, ये डिस्प्लेसमेंट है और ये एनर्जी है, इस दोनों का बीच में अगर कोई ग्राफ है, उस ग्राफ का स्लोप को हम बोलते हैं डी यू बाई डी एक्स। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। और ये क्या है? फोर्स है। कौन सा डायरेक्शन में? एक्स। अगर एक्स डायरेक्शन का फोर्स है तो हम यहाँ एक्स लगाते हैं, वाई डायरेक्शन का भी हो सकता है, जेड डायरेक्शन का भी हो सकता है। इस यहाँ पर मैं ग्राफ से समझाऊंगा और टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम हमें पता लग जाएगा। ठीक है, अगर मेरे पास एक ग्राफ है, इस प्रकार ग्राफ है। ठीक है, इस ग्राफ में कौन सा पोजीशन में इसका स्लोप जीरो होगा? एक तो ए पोजीशन में होगा, एक ए पोजीशन में होगा, एक यहाँ होगा। क्यों होगा? क्योंकि अगर किसी चीज़ का इसकी अगर पैरेलल हो, एक्स डायरेक्शन का पैरेलल हो, इसका टेंजेंट, यहाँ पर कोई भी पॉइंट में अगर मैं टेंजेंट खींचता हूँ, ये टेंजेंट एक्स डायरेक्शन का पैरेलल होता है तो वहाँ पर जीरो हो जाता है। ठीक है, या कोई चीज़ का मैक्सिमम और मिनिमम या कांस्टेंट वैल्यू का अगर हम डेरिवेटिव करते हैं, दोबारा बता रहा हूँ, किसी का मैक्सिमम, मिनिमम और कांस्टेंट वैल्यू का डेरिवेटिव करता है वो भी जीरो हो जाता है। ये डेरिवेटिव है, डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो यहाँ कहाँ पर हमारा स्लोप मिल जाएगा? एक तो यानी कि जहाँ पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, एक्स टेंजेंट पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, दैट विल बी द जीरो। ठीक, तो इसमें कहाँ का स्लोप हमारा जीरो मिल रहा है? एक तो ये पोजीशन में, एक बी पोजीशन में और एक सी पोजीशन में। देखते हैं, एफ ऑफ एक्स इक्वल जीरो इक्वल माइनस डी यू बाई डी एक्स भी जीरो है और इसको हम बोल रहा है स्लोप। ये पोजीशन कहाँ बन रहा है? एक तो ए में, एक बी में और एक सी में। लेकिन दोनों के कुछ डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? अगर ए का अंदर क्या मैक्सिमम है, बी का अंदर मिनिमम है, सी का अंदर कांस्टेंट है। क्या मैक्सिमम है? एनर्जी। इस ए को बोलता है अनस्टेबल, बी को बोलता है स्टेबल और सी को बोलता है न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। तीनों जगह इक्विलिब्रियम है। हमारे इक्विलिब्रियम का क्या डेफिनेशन क्या है? एफ नेट इक्वल जीरो, तो एफ ऑफ एक्स इक्वल जीरो तीनों कंडीशन में, ए बी, बी बी, सी बी। लेकिन ए को हम बोलेंगे अनस्टेबल। क्या बोलेंगे? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। बी को बोलेंगे स्टेबल इक्विलिब्रियम, स्टेबल। और सी हो जाएगा न्यूट्रल इक्विलिब्रियम।
एक यू है, दोबारा बता रहा हूँ। अगर हमारे पास इस प्रकार एक स्ट्रक्चर है, यहाँ पर मैंने एक ऑब्जेक्ट रखा, यहाँ एक ऑब्जेक्ट रखा, दोनों ऑब्जेक्ट अपना पोजीशन पर है, लेकिन इस ऑब्जेक्ट को मैं थोड़ा सा अगर हिला दूंगा तो कहाँ पर आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। यानी कि यहाँ पर न्यूट्रल, ये इक्विलिब्रियम में तो है लेकिन अनस्टेबल इसलिए है, जैसे मैं यहाँ पर थोड़ा सा इसके ऊपर वर्क डन करूंगा, इसको थोड़ा फोर्स लगाऊंगा, ये घूम के आगे इस पोजीशन में आएंगे। यानी कि ये अनस्टेबल है और ये कहाँ आना चाहता है, बैक टू स्टेबल। यानी कि अगर थोड़ा सा वो लगता हूँ तो स्टेबल पोजीशन में आ जाएगा, उसी को बोलता है अनस्टेबल। दूसरा कंडीशन ये है, जो नीचे है, मैं इसको अगर थोड़ा सा मूवमेंट दे देता हूँ, ये तो रिटर्न टू अपना पोजीशन में आ जाएगा। अनस्टेबल स्टेबल में आएगा, लेकिन स्टेबल अपना पोजीशन में आएगा। इट विल कम बैक टू इट्स ओन पोजीशन, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड स्टेबल। करेक्ट? ओके। अभी न्यूट्रल के केस में क्या कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट में अगर कोई चीज मैं रखता हूं, यहां पर मैं अगर इसको थोड़ा सा हिला देता हूं तो ये कहां, इधर ही जाएगा। कहा जाएगा, यहां से लेके यहां तक पहुंचेंगे तो इस जगह पर जो पोटेंशियल एनर्जी है वो तो कांस्टेंट है, क्योंकि पोटेंशियल जो लेवल है, हाइट तो बढ़ नहीं रहा है, लेकिन सिर्फ पोजीशन चेंज हो रहा है। क्या चेंज हो रहा है? पोजीशन। इसका मतलब यू कांस्टेंट है, एनर्जी जो पोटेंशियल एनर्जी कांस्टेंट है इस कंडीशन में, लेकिन ये एक जगह से दूसरा जगह चेंज करेंगे, इतना ही होगा न्यूट्रल की कंडीशन में। तो ये ध्यान रखना है कि ये मैक्सिमम होगा, अगर अनस्टेबल होता है तो मैक्सिमम, यू हो गया मैक्सिमम। तो यहाँ पर मैं ले देखता हूँ यू मैक्सिमम, चलो नया करके हम लिख देते हैं, तीनों का बीच में हम डिफरेंस पता करेंगे। क्लियर हो गया? इतना सा हमें क्लियर हो गया। ओके, अभी हमारे पास ये बताया जाता है कि इसको हम निकालेंगे कैसे। अगर कुछ इक्वेशन u और x वर्सेस का इक्वेशन दिया रहेगा तो उस इक्वेशंस को हमको पता करना है कहाँ पर, दोबारा बोल रहा हूँ, कहाँ पर क्या होगा, स्टेबल या अनस्टेबल होगा, कौन सा पोजीशन पर एक, और उस पोजीशन पर मैक्सिमा होगा या मिनिमम होगा, u का वैल्यू या कांस्टेंट होंगे, इसको हम निकालना है। निकालेंगे, मैथमेटिकल करेंगे तो हमें पता चल जाएगा। क्लियर हो गया? इससे पहले एक बार हम कंपैरिजन करेंगे तीनों का बीच में। पॉज करके नोट डाउन करो, मैं इरेज करने जा रहा हूं। तो क्या क्या कंडीशन मिला, दोबारा क्या क्या कंडीशन मिला इक्विलिब्रियम का। सबसे पहले स्टेबल है, और 2 नंबर कंडीशन में अनस्टेबल, और 3 कंडीशन में न्यूट्रल है। इतना ही है न्यूट्रल। हाँ কি পড়বা ই করো, ওই যে ম্যাথ 1 to 20 লেখো। আমি ভিডিও বানাতে फिर কোয়া দেবনি, কালকে যে পড়ছিলাম না না আগে পড়বনি। 1 to 20 স্পেলিং লেখো স্পিডে, और 3 और 4 এর টেবল লেখো। हाँ 1 to 20 স্টার্ট করো। ই নাও ও এন ই 1 কলম উঠেও না, স্পিডে লিখবা তো এসে পারবা। তুমি 2 চ্যাপ্টার শেষ দাও, 2 চ্যাপ্টার। हाँ हाँ लिखो। चलो अभी हम देखेंगे तीनों का बीच में क्या क्या है। तीनों के केस में एफ नेट इक्वल क्या होना चाहिए, 0 है। इसके केस में भी एफ नेट 0 है, इसके केस में भी एफ नेट 0 है। ओके, इतना हमें पता लग गया। यू का क्या हालत है, अनस्टेबल में यू क्या है, यू मैक्सिमम है, स्टेबल में यू मिनिमम है, और इस केस में यू कांस्टेंट है। ठीक है, ये वैल्यू कांस्टेंट है विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, मतलब एक्स बढ़ रहा है तो यू का वैल्यू चेंज नहीं हो रहा है, विथ डिस्प्लेसमेंट यू इज कांस्टेंट। तीनों केस हमको पता लग गया। चौथा केस, एक हमको ये पता करना है, अगर ये मैक्सिमम है तो हमको पता कैसे चलेगा मैक्सिमम है। इसमें स्लोप कितना है, सारे का स्लोप क्या है, डी वाई डी एक्स क्या है, ये भी 0 है, ये भी 0 है, ये भी 0 है, यही तो स्लोप है। अगर u वर्सेस x ग्राफ देगा तो हम ढूंढेंगे उस ग्राफ में कहाँ पर स्लोप 0 होगा। कहाँ स्लोप 0 होता है, पैरेलल टू द x एक्सिस, क्योंकि स्लोप एक्चुअल में होता है क्या, टेन थीटा। अगर इसका टेंजेंट में खींचता हूँ, ये टेंजेंट x एक्सिस के साथ जो, यानी कि स्लोप क्या होता है, किसी भी चीज़ का मान लेते ही है, इसका अगर स्लोप की बात करता हूँ तो इस पॉइंट में मुझे अगर बोला जाए स्लोप निकालता है तो वहाँ टेंजेंट खींचते हैं। ये टेंजेंट x एक्सिस के साथ क्या एंगल बना रहा है, उस एंगल का टेन
टेन थीटा इक्वल होता है स्लोप, और वही होता है ये किस इसका बीच में, अगर u और x के बीच में ग्राफ है तो du/dx यही स्लोप होता है। तो थीटा अगर पैरेलल टू द एक्सिस होगा, थीटा का वैल्यू क्या है 0 डिग्री, 0 डिग्री, तो tan 0 इक्वल 0 हो जाता है। ऐसा करके भी हम निकाल सकते हैं स्लोप। क्लियर हो गया? तो स्लोप में कंफ्यूज नहीं होना है, ये पार्ट ऑफ मैथमेटिक्स, इतना हमें पता लग गया। यानी कि u और x वर्सेस का स्लोप है। तो हम सबसे पहले पता करेंगे स्लोप कहाँ का, अगर ग्राफ दिया रहेगा, अगर इक्वेशन दिया रहेगा तो तब कैसे पता चलेगा। इक्वेशन दिया रहेगा तो हम डेरिवेटिव करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू x। अगर डेरिवेटिव करके जिस जिस पोजीशन पर 0 मिल गया, इसका मतलब वो पोजीशन में या तो स्टेबल या तो अनस्टेबल या तो न्यूट्रल इक्विलिब्रियम मिलेगा। अभी पता करना है कि अनस्टेबल कहाँ होगा, स्टेबल कहाँ होगा, यानी कि मैक्सिमम कहाँ होगा, मिनिमम। जहां पर मैक्सिमम होगा वो क्या है स्टेबल, जहां पर मिनिमम है इट शुड बी द मिनिमम, जहां पर मिनिमम है वो स्टेबल, और जहां पर मैक्सिमम होगा वो क्या है अनस्टेबल। तो हमें मैक्सिमम मिनिमम पता करना है, इतना तो पता कर लिया। मैक्सिमम मिनिमम पता करने के लिए जो डेरिवेटिव करके हमें मिला है वैल्यू, उस वैल्यू को दोबारा डेरिवेटिव करना है। दोबारा डेरिवेटिव का वैल्यू होता है d²u/dx²। अगर ये पॉजिटिव है, दोबारा बोल रहा हूँ, ये पॉजिटिव है तो ये स्टेबल होगा, मिनिमम होगा। ये पॉजिटिव होगा तो मिनिमम, उल्टा है, पॉजिटिव है तो ज़्यादा होना चाहिए, पॉजिटिव है तो मिनिमम है, मिनिमम है तो स्टेबल है। क्लियर हो गया? ओके, दोबारा केस देखता हूँ। इस केस में तो ये क्या होगा, ये उल्टा होगा, d²u/dx² इक्वल नेगेटिव आ जाएगा। नेगेटिव का मतलब कोई कोई लिखा रहेगा ये पॉजिटिव है नेगेटिव, और नेगेटिव पॉजिटिव का मतलब ग्रेटर देन 0, 0 से ज़्यादा पॉजिटिव आता है, 0 से कम है माइनस आएगा, नेगेटिव आ जाएंगे। तो ऐसा कंडीशन में हम बोलेंगे मैक्सिमम, और मैक्सिमम जब हो जाएगा तो अनस्टेबल कंडीशन हमें हो जाएगा। और d²u/dx² इस केस में भी 0 हो जाएगा, क्योंकि पहले से 0 है, 0 का अगर दोबारा कर देंगे तो 0 ही हो जाएगा। ये कंडीशन हम क्या होगा u इक्वल कॉन्स्टेंट की हो जाएंगे। तो तीनों कंडीशन हम इससे चेक करेंगे। अभी 2 न्यूमेरिकल करेंगे, 2-3, तो हमें समझ में आ जाएगा कौन सा पोजीशन में हमारा इक्विलिब्रियम होता है। u और x का इक्वेशन से पता कर लेंगे, और उस पोजीशन में वो स्टेबल है अनस्टेबल है पता कैसे करेंगे, मिनिमम और मैक्सिमम और न्यूट्रल से, कॉन्स्टेंट वैल्यू से। क्लियर हो गया? ओके, इस चार्ट को नोट करो, ये बहुत इंपॉर्टेंट। इस चार्ट को अगर पता चल जाता है तो तब हमारा क्या हो जाएगा, समझ में आ जाएगा, हम हर चीज़ आराम से कर सकते हैं। गुड, तो अभी हम न्यूमेरिकल शुरू करते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। इसमें माइनस आ जाएगा, इसमें माइनस आ जाएगा, इसमें माइनस आ जाएगा। ठीक है, हमारा उसमें वैल्यू में माइनस था तो उसमें माइनस लिख देना है, माइनस लिखना जरूरी है। ठीक है, ओके। अभी देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 है, हमारे पास एक इक्वेशन दिया हुआ है u इक्वल x² - 3x। एक हमारे पास इक्वेशन है, हमसे पूछा गया है कि इस इक्वेशन का कौन सा पोजीशन में है। दोबारा बोल रहा हूँ, कौन सा पोजीशन में क्या है, इक्विलिब्रियम है। तो हम सबसे पहले x का वो वैल्यू निकालेंगे जहाँ जाए इक्विलिब्रियम है, और दूसरा क्वेश्चन उस पोजीशन में वो मिनिमम है या मैक्सिमम है, मतलब स्टेबल है या अनस्टेबल है या कॉन्स्टेंट है। सबसे पहले देखेंगे u कॉन्स्टेंट है क्या, नहीं है। u इज ए वेरिएबल विथ रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि x डिपेंडेंट है तो हम न्यूट्रल नहीं मान सकते। अगर u का वैल्यू क्या दिया रहता, u इक्वल 3 दिया रहता, तो दिस इज ए कॉन्स्टेंट वैल्यू, इट डजंट डिपेंड ऑन द x। ऐसा कंडीशन में हम डायरेक्ट बोल सकते हैं कि ये जिसका इक्वेशन है ये क्या है, न्यूट्रल है, उस पोजीशन में न्यूट्रल है। क्लियर हो गया? बहुत बढ़िया। अभी हम कंडीशन इसको देखते हैं कि ये क्या है, x² - 3x। सबसे पहले इक्विलिब्रियम का क्या है, कंडीशन क्या है, f ऑफ x इक्वल 0। यहाँ x क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर दोनों x कोऑर्डिनेट का है जो वैल्यू दिया हुआ है। f ऑफ x इक्वल 0, और इसी को हम बोलते हैं -du/dx इक्वल 0। ये कंडीशन होना है। तो हम मान लेते हैं कि -du/dx 0, कहाँ पर 0 है अभी पता करेंगे। कहाँ पर 0 है, -d/dx, u की जगह हम क्या लिख सकते हैं, x² - 3x इक्वल 0, माइनस उधर चला जाएगा तो a वैल्यू क्या आ जाएगा, 2x - 3 इक्वल 0, तो x का वैल्यू आ जाएगा 3/2 यानी कि 1.5। तो x इक्वल 1.5 में हमारा क्या वैल्यू निकल गया,
इसका क्या निकला 1.5 वैल्यू में ये इक्विलिब्रियम है। इतना हमें पता लग गया कि इक्विलिब्रियम है, लेकिन कौन सा है पता नहीं। न्यूट्रल तो नहीं है, लेकिन स्टेबल है अनस्टेबल है, मैक्सिमा है या मिनिमा है। मिनिमा होगा तो स्टेबल होगा। तो हम इस चीज़ को चेक करने के लिए जो वैल्यू यहाँ निकला, इसको ये डेरिवेटिव करने के बाद क्या वैल्यू निकला, ये वाला वैल्यू, ये वैल्यू, इसको फिर दोबारा मैं डेरिवेटिव करूंगा। क्या करूंगा दोबारा, उस केस में जीरो नहीं लगाऊंगा। हम जीरो क्यों लगाया कि एक्स का वो पोजीशन निकालने के लिए कि कौन सा पोजीशन में ए इक्विलिब्रियम है। पोजीशन हमने निकाल दिया, जगह हमने निकाल दिया। अभी उस जगह पर ये मिनिमा है मैक्सिमा है, उसको हम निकालेंगे। उसके लिए हमने सिर्फ ये वैल्यू उठाना है, इक्वल जीरो, ये इक्वेशन नहीं निकालना। तो हमारे पास दोबारा डेरिवेटिव करेंगे इस चीज़ को, दोबारा डेरिवेटिव, यानी u का जो वैल्यू है उसको एक बार डेरिवेटिव, दोबारा डेरिवेटिव। तो पहला डेरिवेटिव पे हमको मिला 2x - 3, दोबारा डेरिवेटिव करेंगे, यानी कि हम यहाँ क्या करने जा रहा है, d² इक्वल, इनको डेरिवेटिव करने से क्या मिला था, तो d/dx, इसको दोबारा लिख देता हूँ 2x - 3, ये डेरिवेटिव करने से 2x का डेरिवेटिव 2 होता है, 3 का डेरिवेटिव 0, यानी कि वैल्यू आ जाता है 2। और 2 वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन 0, पॉजिटिव है। पॉजिटिव है तो हमने क्या बताया था प्रीवियस में, हमने थोड़ी देर पहले हमने बताया कि अगर पॉजिटिव है, ज़्यादा है, तो ये मिनिमम है, स्टेबल है। पॉजिटिव ज़्यादा वैल्यू होता है, ज़्यादा, हमें उल्टा याद रखना है। याद कैसे रखना है, पॉजिटिव आ गया तो मिनिमम है तो स्टेबल है। तो ये कंडीशन x इक्वल क्या है, x इक्वल 1.5 पर क्या होगा, इस क्वेश्चन का आंसर ये होगा x इक्वल 1.5, एट x इक्वल 1.5, ये क्या है, इक्विलिब्रियम है। और कौन सा इक्विलिब्रियम है, कौन सा है जल्दी बताओ, ये मिनिमम वैल्यू है किस चीज़ का, एनर्जी का। और मिनिमम वैल्यू अगर एनर्जी का होता है तो इसी को बोलता है स्टेबल। तो इस प्रकार हम स्टेबल भी निकाल सकते हैं। अगर ये वैल्यू नेगेटिव में आ जाता तो मैक्सिमम होता, यू का वैल्यू मैक्सिमम होता और अनस्टेबल होता। क्लियर हो गया। इस प्रकार हम स्टेबल, अनस्टेबल और न्यूट्रल निकाल सकते हैं। यही था हमारा इक्विलिब्रियम। तो हमें उम्मीद है इक्विलिब्रियम से रिलेटेड कोई भी आ जाएंगे तो हम आराम से बता सकते हैं 3 टाइप का इक्विलिब्रियम, कौन सा पोजीशन पर और उस पोजीशन पे, दोबारा कौन सा पोजीशन पर, उस पोजीशन पर मिनिमम है या मैक्सिमम है, हम आराम से निकाल सकते हैं। ये सिर्फ मैथमेटिकल का गेम है, यानी कि एक बार डेरिवेटिव करके हम क्या निकालेंगे, वो वैल्यू, दोबारा डेरिवेटिव करके हम क्या निकालेंगे, मिनिमा या मैक्सिमा। अगर मिनिमा है स्टेबल, मैक्सिमम है अनस्टेबल, कांस्टेंट है तो न्यूट्रल। डन, गुड, बेस्ट ऑफ लक, डू वेल।